अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप। दोस्तों आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए है स्टीम आयरन। स्टीम आयरन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस पर पानी डलता है, तो ये ड्राई आयरन की नस्बत थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इसको रिपेयर कैसे करना है। सीरीज़ बोर्ड में लगा के चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑफ है, तो इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। खोलते वक्त एहतियात ये करनी है कि इसके अंदर बहुत सारी ना रबड़ सीलें होती हैं, तो उनको एहतियात से रखना है। अगर वो सीलें मिस हो जाएं तो फिर स्टीम काम नहीं करती। सबसे पहले हम इसका बैक कवर खोल लेंगे। बैक कवर में 2 स्क्रू होते हैं और बाकी लॉक होते हैं, तो लॉक को जो है वो आपको एहतियात से खोलना ताकि लॉक टूटे ना। ये सामने इसकी वायरिंग है। वायरिंग इसके अंदर से जो मैं आपको वायरिंग बता दूं तो इसमें ज़्यादा वायरिंग नहीं होती। 2 तार अंदर से निकलते हैं, एक एलिमेंट का, एक थर्मो का और एक इसका अर्थ वायर होता है। तो चलें बाकी नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद हम इसके स्टीम के नॉब खोल लेंगे। स्टीम नॉब भी एहतियात से निकालनी है क्योंकि इसके अंदर जो है लॉक होते हैं। स्टीम नॉब के नीचे 2 स्क्रू हैं, ये स्क्रू खोल लेंगे। 2 स्क्रू खुल गए। उसके बाद इसका एक स्क्रू फ्रंट पे है, इसके अंदर भी एक छोटी सी रबड़ है स्क्रू को जंग से बचाने के लिए। फिर ये वाला स्क्रू खोल लेंगे। फिर हम इसकी सेंटर नॉब हटाएंगे। थर्मो की नॉब है ये, इसको भी एहतियात से खोलना। इसके नीचे भी लॉक होते हैं, इसके नीचे 2 स्क्रू हैं। फिर सेंटर की नॉब को हटा लिया, उसके अंदर एक और नॉब है वो भी निकाल लेंगे। फिर ये दोनों स्क्रू खोल लेंगे और वाटर टैंक को साइड पे कर लेंगे हम। ये वाले दोनों स्क्रू खुल जाएंगे। उसके बाद हैंडल का कवर है जो इसको खोलना है। हैंडल कवर के अंदर भी लॉक होते हैं, उसको भी एहतियात से खोलना है ताकि वापसी फिट हो सके। ये देखिए कनेक्टर या टेस्टर वगैरह से आप इसको खोल सकते हैं। इसमें 5-6 जो है वो लॉक होते हैं। इसको हमने साइड पे कर लिया। एक इसका पाइप लगा हुआ, अगर हटाना हो तो हटा लीजिएगा वरना ज़रूरत नहीं। फिर ये वाली रबड़ सील है, इसको भी एहतियात से वरना लीक करेगी इस्त्री। अच्छा, ये वाला जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये स्टीम का होता है, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हैंडल के साथ ही फिक्स होता है। इसको नहीं खोलना, जो स्क्रू खोलने के होंगे बस वही खुलेंगे। फालतू का कोई भी स्क्रू नहीं खोलना वरना काम बहुत लंबा हो जाएगा और संभालना फिर मुश्किल हो जाता है चीज़ को। तो जो जो चीज़ की ज़रूरत हो बस वही खुलेगी इसकी। फिर हम इसके बैक के स्क्रू खोल लेंगे। वायरिंग खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप खोलना चाहें तो खोलने, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेंटर कवर जो है वो ऐसे ही साइड पे हो जाता है। वायर लंबे होते हैं। ये हमारा वाटर टैंक है जो हैंडल के साथ ही साइड पे हो गया। अच्छा, जिन सीलों की मैं बात कर रहा था वो ये वाली हैं। ये तीनों सीलें, इनका ख्याल रखना है कि ये गिरे ना। उसके बाद हम सेंटर कवर के तीनों स्क्रू खोल लेंगे। सेंटर कवर के नीचे पत्थर की गोलियां होती हैं 3, जो सेंटर कवर को सपोर्ट करती हैं, हॉट प्लेट से, एलिमेंट प्लेट से दूर रखती हैं। तो उनका भी आपको ख्याल रखना है कि वो गिरे ना, वरना सेंटर कवर जो है वो बेल्ट हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लगी भी होती हैं एक और वो 2। ये स्क्रू के सेंटर में लगती हैं ताकि उसका डिस्टेंस बना रहे और वो मेल्ट होने से बचाती है उसको। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। अभी हम आपको इसको वायरिंग का बता देते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है। हमने इसके वायर जो अलग कर ली ताकि मैं आपको इसके कनेक्शन समझा सकूं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये देखें, ये एलिमेंट के 2 पॉइंट हैं, ये थर्मो के 2 पॉइंट हैं, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। एक एलिमेंट का तार डायरेक्ट थर्मो के साथ लग जाएगा और एक एलिमेंट के साथ लग के बल्ब का तार बाहर जाता है। ये देखें,
ठीक है। और फिर एक एलिमेंट का वायर, एक थर्मो का वायर, ये देखें ये फ्यूज़ के साथ कनेक्ट है, इसको हम डायरेक्ट करके बाहर लेके जाएंगे और एक थर्मो का डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ये हमारे दो मेन पावर के कनेक्शन है। ये जो बल्ब है ये डायरेक्ट एलिमेंट पे लगता है, ये डायरेक्ट ऑन होता है और इसमें लंबी चौड़ी वायरिंग नहीं होती, बस दो तार ही बाहर निकले। और कनेक्शन जो है वो आपको ये देखना है कि एक एलिमेंट का थर्मो से लगेगा और एक एलिमेंट का डायरेक्ट बाहर आएगा, एक थर्मो का डायरेक्ट बाहर आएगा। और ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ को हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये फ्यूज़ हो जाता है, उड़ जाता है, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। आजकल तकरीबन चीज़ों में जो फ्यूज़ आ रहा है, तो अगर बिल्कुल चीज़ डेड हो तो सबसे पहले आप इसका फ्यूज़ ही चेक करें ताकि ज़्यादा लंबे काम से आप बच सकें। ये देखें ये फ्यूज़ है, किसी भी तार से हम इसको शॉर्ट कर देंगे। ये हम ऐसे तार लगा रहे हैं, अगर ऐसे ना लगाना हो तार तो इसको जड़ से काट के एलिमेंट के साथ यहाँ से तार काटें और वहाँ से तार को डायरेक्ट स्क्रू के साथ भी टाइट कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। वो जैसे आपको आसानी लगे आप अपने तरीके से काम करिएगा। और एक इसकी एहतियात है कि इसके अंदर जो है वो खारा पानी नहीं डालना, वो खारा पानी नमक बन जाता है बाद में, जिसके नमक होता है वो जमा हो गए सुराख को बंद कर देता है और स्टीम काम नहीं करती। तो इसमें कोशिश करनी है कि खारा पानी बिल्कुल ना डालें। हमने फ्यूज़ कर दिया, अभी हम चेक कर लेंगे कि हम एलिमेंट सही है इसका या ख़राब है। ये हमने मेन अब फ्यूज़ के बाद हमें पता चला कि इसका थर्मोस्टेट भी ख़राब है, तो हम इसका थर्मोस्टेट भी चेंज कर देंगे। वैसे तो रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर को जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करके दिया जाए, तो हम रिपेयर कम करते हैं, चीज़ को चेंज कर देते हैं ताकि कस्टमर को बाद में परेशानी ना हो। तो थर्मोस्टेट चेंज करने के लिए भी सिर्फ हमें दो ये स्क्रू खोलने और दो स्क्रू प्लेट के साथ लगे हैं वो भी खोलेंगे हम, और थर्मोस्टेट बाहर आ जाएगा। एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू हम ये वाला भी खोल लें। ये देखें ये थर्मो है, ये इसके जो पॉइंट होते हैं ये वाले ये चिपक जाते हैं आपस में, तो इसकी वजह से थर्मो काम नहीं करता, तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये हमने दूसरा थर्मो रखा और जिस तरह खोला बस उसी तरह चीज़ को खोलते वक्त अगर अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें तो आपसी फिटिंग बिल्कुल आसान हो जाती है। अभी हम इसको पूरा पैक करके फिर आपको इसमें स्टीम बनाकर वो चलाकर चेक कराएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो वीडियो को मैं यहाँ पॉज करता हूँ। अब फाइनल फिटिंग के बाद हम आपको इसमें पानी डाल के इसको चलाकर चेक करवाएंगे। तो इस्त्री हमारी तकरीबन फिट हो चुकी है, हम अभी ये हैंडल का कवर लगा लेंगे और उसके बाद हम आपको इसमें पानी डाल के स्टीम बनाकर चेक करवाते हैं कि किस तरह काम करती है। तो ये हमारा फाइनल सिर्फ बैक कवर रह गया, बैक कवर लग गया, ये लॉक हो गया। अभी हम इसमें पानी डाल लेंगे। तो पहले इसको फाइनल फिटिंग हो चुकी है, पहले सीरीज़ पे चेक करेंगे। ये बिल्कुल ऑन हो चुकी है आयरन, और अब हम इसमें पानी डालेंगे, फिर डायरेक्ट लगा के स्टीम बनाकर आपको चेक करवाते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं, फिर आपको स्टीम बनाकर चेक करवाते हैं कि आया हमारा जो हमने काम किया वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कॉटन के कपड़ों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमने इसको डायरेक्ट ऑन कर दिया, देखिए लाइट ऑन हो चुकी है। इसको अब हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। ये स्टीम का बटन है, एक तरफ ऑन होता है दूसरी तरफ ऑफ होता है, उस पर साइन बना हुआ होता है। ये देखिए ये स्टीम बनना शुरू हो गई, आवाज़ आना शुरू हो गई अंदर से। आगे इसका शावर है, ये देखिए ये तो शावर है, और स्टीम भी आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए
ये बेहतरीन स्टीम बन रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।